है गाइस, वेलकम टू माय चैनल उलूक क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीज़न 16 की। तो भाई साहब, जिस तरह से बिग बॉस का ये सीज़न जा रहा है ना, अपनी क्लाइमैक्स की ओर, देखकर मज़ा आ रहा है। जिस तरह से सभी कंटेस्टेंट कंटेंट दे रहे हैं भाई, देखकर तो हम एक्साइट है कि कल क्या होगा। शिव, प्रियंका, एमसी स्टैन, शालीन, हर कोई बेहतरीन गेम दिखा रहा है। बिग बॉस जो इनको कोई टास्क नहीं दे रहे, क्योंकि इनका कंटेंट ही इतना ज़्यादा है कि 1.5 घंटा इसी में निकल जाता है भैया। फिर बिग बॉस भी क्या करे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आज के एपिसोड पर। तो भाई साहब, हम शुरुआत करेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ शिव ठाकरे के बारे में, जो आज के एपिसोड में शिव ठाकरे ने किया है ना भाई, दिल जीत लिया, पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। तो हम बात करेंगे। आप अपने एक बात नोटिस की कि अर्चना को इतना फुटेज क्यों दिया जा रहा है। वीकेंड पर भी अर्चना को पॉजिटिव दिखाया गया है, और आज का एपिसोड तो अर्चना ने ही रन किया है ऐसा दिखाया जा रहा है। तो बिग बॉस को हमें क्या दिखाना चाहते हैं। आज का पहला सीन ही अर्चना पर दिखाया गया, जहाँ पर वो कैमरा से बात करती नज़र आई कि भैया दूध नहीं है, इन लोगों के पास दूध की थैलियाँ है, एक ही घर में रह रहे लेकिन दूध नहीं देना चाहते। चाहे दूध का पनीर क्यों ना बन जाए भैया, लेकिन दूध नहीं देना। तो अर्चना गौतम पूरा एपिसोड शिव ठाकरे के पीछे पड़ी रही, उसे नीचा दिखाने का एक चांस भी नहीं छोड़ती है बंदी। फिर आता है दूसरा सीन, डस्टबिन वाला। डस्टबिन में कीड़े पड़े भैया, कौन साफ़ करेगा ये तो यहाँ अर्चना गौतम अच्छी बन जाती है कैमरा के लिए और डस्टबिन साफ़ कर देती है, और चलते चलते ही शिव ठाकरे को बोल देती है कि डस्टबिन के कीड़े साफ़ कर दिए, और फिर ऐसी गंद मत फैलाओ। इस पर शिव बहुत अच्छे से जवाब देता है कि डस्टबिन के कीड़े तो साफ़ कर लिए, दिमाग के कीड़ों का क्या करोगे। जो बात शिव ठाकरे ने बोली है नहीं, ये शिव ठाकरे ही बोल सकता है, और यही बात सबको पसंद आती है शिव ठाकरे की। फिर आगे चलते हैं। फिर से अर्चना शिव को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जहाँ शिव ठाकरे टॉयलेट के अंदर है, ये बंदी उसकी पोटी को भी नहीं छोड़ रही है। बोलती है देखो, ये आने के बाद अंदर मत जाना, ब्लास्ट हो जाएगा। कोई एंटरटेनमेंट समझ में आती है, लेकिन ये सब कैमरा के लिए क्यों भाई। उसकी एंटरटेनमेंट तो ठीक है। अर्चना, आपकी पोटी को क्या जलेबी की खुशबू आती है क्या। फिर आगे चलते हैं, जहाँ हमने देखा कि निमृत और टीना की बात हो रही है। कुछ सामान इधर उधर रखने की वजह से निमृत टीना को बोल रही है। तो जहाँ निमृत बार बार इंग्लिश में बोलती हुई नज़र आती है। बिग बॉस ने बहुत बार टोकने पर भी निमृत अंग्रेज़ी में बात करती है, तो यहाँ निमृत गलत जा रही है। और निमृत का गेम देखा जाए तो अब शिव और स्टैन से अलग खेलना चाहती है, लेकिन उसको नहीं समझ आ रहा है कि ये सब कैसे कर लूँ। इसीलिए निमृत सबके पास जाकर अब बातें कर रही है। तो हमने आगे देखा कि शालीन, भनौत बहुत अकेले पड़ गए। उनके पास अब बात करने के लिए कोई नहीं है। कर्मा इज़ अ बिच। जब बिग बॉस ने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो हम करते हैं हम वही लौट कर हमारे पास आता है, कर्मा। हालांकि पूरे सीज़न में हमने शालीन की बेहतरीन एक्टिंग को सबने मिलकर देखा है कि शालीन के कौन सी चीज़ हमें सही लगती है और कौन सी चीज़ वो कैमरा के लिए करता है। सब हम जनता जो है ना, बेवकूफ़ नहीं है, हम पकड़ लेते चुटकी में। फिर उधर किचन में स्टैन बर्तन धो रहे, तो प्रियंका आकर बोलती है कि स्टैन क्या करे हो, बर्तन धो रहे हो। अरे बर्तन, स्टैन को समझ में नहीं आता है क्या बोल रही है। बर्तन धो रही थे कि हम बर्तन नहीं धोते क्या, बर्तन ये क्या, बर्तन करना क्या छोटी चीज़ है क्या। तो प्रियंका यहाँ क्या बताना चाहती थी, क्या बोलना चाहती है, स्टैन को समझ में नहीं आया, लेकिन स्टैन ने बहुत अच्छे से उसको वहाँ पर भी जवाब दिया। तो फिर आगे आते हैं अर्चना पर। अर्चना, प्रियंका, टीना, गार्डन में अर्चना बैठी है और बोलती है कि बिग बॉस, अर्चना की एक साइड है जो एंटरटेनमेंट वो करती है, वो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो लेकिन जब वो एंटरटेनमेंट से थोड़े आगे
एक लाइन क्रॉस कर जाती है तो वो फिसलती है बाद में। तो वहाँ पर गार्डन एरिया में अर्चना बिग बॉस से बोल रही है कि बिग बॉस सिर्फ एक बार बोल दो कि अर्चना सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करे, और अर्चना अंग्रेज़ी बोल लेती है, वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलने लगती है। तो मज़ा आता है उस वक्त, उस बंदे का जो एंटरटेनमेंट साइड है अच्छा लगता है। लेकिन बाद में आगे बढ़कर वो आउट ऑफ द वे चली जाती है और भाई फिर ख़राब कर देती है सब। लेकिन शिव ठाकरे को अर्चना को जो चुप करा सकता है वो है शिव ठाकरे। शिव ठाकरे फिर बोलता है कि अंदर जाकर बोलता है कि वो 1 देगी तो मैं 2 दूंगा, और ये बहुत सही बात बोली। अर्चना को जो चुप कर सकता है वो शिव ठाकरे अच्छे से, उसको शिव ठाकरे को अच्छे से आता है चुप कराना। फिर आज के एपिसोड में वो अर्चना जब शायरी सुनाने आती है, शिव और स्टैन भागते, इधर से उधर भागते, बहुत अच्छा था वो। और भाई इसको तो अब फिर आगे देखते हैं ऐसे अर्चना, कैमरा और चिपकली। अरे भैया ये क्या था, मतलब बम देखने पर लोग ऐसे चिल्लाते हैं भाई, समझ में आता है। चिपकली देखकर इतनी चिल्लाई, प्रियंका दौड़ के आई, क्या हुआ सब एक्सप्रेशन, मतलब खोदा पहाड़ और निकली चिपकली। ओ माय गॉड, ये सब कैमरा के लिए था भैया। फिर शालीन रोता है। शालीन निमृत को बताता है निमृत को कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ मांग ली टीना से, और वो रोने लगा निमृत के सामने। और फिर हमने देखा कि वो बहुत अकेला है, और फिर शालीन शिव और स्टैन के पास जाता है और बोलता है भाई मैं घर के बाहर आपको जो चाहिए, जो मदद चाहिए मैं कर लूँगा, मुझे सिर्फ नॉमिनेट कर लो। फिर शिव ने जिस तरह से शालीन को समझाया और जिस तरह से उसको हक किया, उसको सहारा दिया, वो बहुत अच्छा था। शिव का यही नेचर तो सबको पसंद आता है। फिर शालीन को डॉक्टर बुलाते हैं, जो साइकेट्रिस्ट है वो उनसे मिलकर आता है। तो शालीन को बहुत अच्छा फील होता है। तो आगे चलते हैं, जहाँ शिव ठाकरे की एक बात आपने नोटिस किया नहीं, पता नहीं, लेकिन जाकर देख लो एपिसोड में 58 मिनट पर जब स्टैन और सुम्बुल बैठे थे, वो माहिम का छोटा सा घर है उसमें बैठे थे, तब निमृत जाती है स्टैन को मनाने, और निमृत ने जो शॉर्ट पहनी है वो बहुत ही शॉर्ट है और वो पूरी तरह से ऊपर जा चुकी थी। तो और फ्रंट का जो कैमरा वो निमृत को कैच कर रहा था। तब शिव आया, उसने क्या किया, साइड में जो पिलो थी वो निमृत के पैरों में डाल दी। तो ये है असली शिव ठाकरे, मराठी शिव ठाकरे। जो उसके संस्कार है ना वो छिपते नहीं है, वो दिखी जाती है। और दूसरी लड़कियों की इज्जत कैसी करनी है शिव ठाकरे को अच्छे से आता है, ये उसके माँ के संस्कार है। तो सैल्यूट है शिव ठाकरे को इस बात पर कि पूरी इंडिया का दिल जीत लिया शिव ठाकरे ने। तो आप बोलेंगे कि ये भी कैमरा के लिए था भैया। भाई मैं बताना चाहती हूँ कि जो कैमरा के लिए करते हैं ना वो दिखता है, और जो अंदर से आता है ना वो जिसका नाम संस्कार है वो दिख जाते हैं, वो छिपाने से छिपते नहीं है। तो ये है शिव ठाकरे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक ठोक देना हक से। तो भाई शिव ठाकरे के फ़ैन है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और आगे चलते हैं, जहाँ प्रियंका नॉमिनेशन की चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है टीना के साथ, जो सफ़ेद घोड़ा काला घोड़ा मतलब शिव और स्टैन के बारे में, शालीन के बारे में बोल रहे। तो यहाँ नॉमिनेशन का बहुत बड़ा जो नियम है उसका उल्लंघन किया है प्रियंका, जो सबके मामले में बोलती है। तो ये बहुत गलत बात है। बिग बॉस इस बारे में उनको टोकते भी है। तो आपको क्या है कहना? वीडियो पसंद आई तो उलू क्लब को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, जाकर कमेंट कीजिए। तो बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।